uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. जी, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन क्रिप्टो मेक द वर्ल्ड बेटर। दुनिया को किस तरह से क्रिप्टो चेंज कर सकती है या उसको बेहतर बना सकती है। क्रिप्टो करेंसी हैज़ द पोटेंशियल टू मेक द वर्ल्ड बेटर बाय लेटिंग एनी टू पीपल इन द वर्ल्ड एक्सचेंज मनी डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। This will mean more equality of opportunity for those without access to traditional financial services like bank account and credit cards। अब इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो दुनिया को बेहतर तरीके से लेकर आगे जा सकता है। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का ये आप समझ सकते हैं, इसमें एक पोटेंशियल है कि आप सिर्फ दो लोगों को लेते हैं, ठीक है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स हो गया या कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और इसमें ये होता है कि इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक तरीके से और भी मिल जाती है कि आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई और फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो आपको लेनी नहीं पड़ती हैं। आपके पास सिंपली बैंक अपना अकाउंट है, वॉलेट है क्रिप्टो का, आप उसको यूज़ करें, डिपॉजिट करवाएं, डिपॉजिट करवा के आप इस पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन एडिशन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स क्रिप्टो करेंसी पॉसिबल इज़ बीइंग यूज इन नॉवल न्यू वेज टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। नॉवल्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल इंक्लूड ब्लॉकचेन दैट हेल्प वेरीफाई आइडेंटिटी, मैनेज हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, वैलिडेट ओनरशिप एंड इवन एक्सेलरेट रिसर्च ऑन डिजीज़ लाइक कैंसर, अल्जाइमर एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये वो बीमारियां हैं जिन पे अभी रिसर्च की जा रही है और रिसर्च पे ब्लॉकचेन की मदद ली जा रही है। ब्लॉकचेन के साथ क्या कर रहे हैं, वो उसकी मदद ले रहे हैं, मदद लेके क्या करते हैं, इस डिज़ीज़ पे आप कर लें कि रिसर्च वगैरह जो है वो स्टार्ट की जा रही है। अच्छा, ऊपर मैंने एक बात बताई है कि आपको बैंक से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इस सेंस में बात की गई है कि आपको अगर कोई बड़ा बिज़नेस ओपन करना है या कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है या अगर आपको कहीं जॉब भी करनी हो तो आपको बैंक अकाउंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें आपकी पेमेंट सारी होती हैं, सारा कुछ उसमें चल रहा होता है। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार डिपॉजिट कराने की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। यार डिपॉजिट कराने में ये होता है कि पेपर मनी तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब फॉरेन कंट्री की मैं बात करूं तो वहाँ पे डायरेक्टली एटीएम मशीन्स क्रिप्टो की लगी हुई हैं, वहाँ से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली आपको डिपॉजिट करवा के दे देते हैं। इन दी एंड यही है कि पेपर मनी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए है कि ज़रूरी नहीं है आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। वाई डू एक्सपर्ट लाइक्स क्रिप्टो करेंसीज। एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को क्यों पसंद करते हैं। Experts often talk about many ways crypto can address shortcoming of our current financial system. Things like high fees, identity thief, and extreme economic inequality are the unfortunate part of our current financial system, and there are also things crypto has the potential to address. मसले क्या चल रहे हैं आजकल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चल रही है, ठीक है। आप थीफ जो है उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाता है, फीसेस हाई चल रही होती हैं, ठीक है। पेमेंट बाहर आपने कहीं भेजनी है, आपको 5-6 हज़ार की सिर्फ फ़ीस लग जाती है 1 लाख के साथ, या शायद इससे भी ज़्यादा होगी, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का तोड़ क्या है, सिर्फ क्रिप्टो है। वेयर डू क्रिप्टो करेंसी गेट देयर वैल्यू, ये कहाँ से वैल्यूज़ लेते हैं। पीछे एक चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई है कि सप्लाई और डिमांड से लेते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज कम्स फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई रेफर्स टू हाउ मच इज़ अवेलेबल, कितनी सप्लाई अवेलेबल है, लाइक हाउ मैनी बिटकॉइन आर अवेलेबल टू बाय एट अ मोमेंट इन टाइम। इस चीज़ को समझना, कितने बिटकॉइन इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि ख़रीदे जा सकते हैं, ये रेफ़र करता है सप्लाई को। और डिमांड क्या होता है, डिमांड रेफर्स टू पीपल डिज़ायर्स टू ओन इट, कितने लोग हैं जो इसको एक्सट्रीम लेवल पे बाय करना चाहते हैं, एज इन हाउ मैनी पीपल वांट टू बाय बिटकॉइन एंड हाउ स्ट्रांगली दे वांट टू बाय इट, कितना स्ट्रांगली वो उस चीज़ को बाय करना चाहते हैं
बिटकॉइन को और उनकी डिमांड कितनी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो डिमांड रेफर्स करता है लोगों से कितने लोग लेने वाले हैं, सप्लाई रेफर्स करता है कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है जो हम सेल कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी विल ऑलवेज बी बैलेंस ऑफ बोथ फिगर्स। इन दोनों फैक्टर्स पे क्या होता है, बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है। किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज़ कर दें और डिमांड कम कर दें तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर उस चीज़ की सप्लाई को कम कर दें और डिमांड इंक्रीज़ कर दें तो उस चीज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी वर्क करता है। There are also other types of value. For example, there are value of you get from using cryptocurrencies. हम सिर्फ इसको ट्रेड करते हैं लेकिन बाहर लोग जो हैं इसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। कैसे यूज़ कर रहे होते हैं? Many people enjoying spending or gifting crypto because it gives them sense of pride to support an existing लाइक फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फ्यू फाइनेंशियल सिस्टम जो भी न्यू चल रहे हैं इनको सपोर्ट करने का एक तरीका होता है, तो वो बड़ा प्राइड फील कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें नए तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। सिमिलरली सम पीपल्स लाइक टू शॉप विद बिटकॉइन, शॉपिंग करना चाहते हैं बिकॉज दे लाइक इट्स लो फीस एंड वांट टू इनकरेज बिजनेस टू एक्सेप्ट इट। वो बिजनेस को एक्सेप्ट करने के लिए उनको इनकरेज करते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? At its most basic, blockchain is a list of transaction. ये important चीज़ है blockchain की। At its most basic, a blockchain is a list of transaction that anyone can view and verify. कोई भी बंदा है वो transaction को view भी कर सकता है, verify भी कर सकता है blockchain के थ्रू। Bitcoin blockchain, for example, is a record of every time someone sent and received Bitcoin. ब्लॉकचेन क्या है जी? बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन है उसमें यही रिकॉर्ड किया जाता है कि एक वक्त में किसने कितना बिटकॉइन भेजा है और कितना रिसीव किया है। ये होता है ब्लॉकचेन, ठीक है। ये ब्लॉकचेन पे हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं। A list of transaction is fundamental for most cryptocurrencies because it enables secure payments to be made between people who don't know each other without having to go through a third party verifier like a bank. पाकिस्तान में तो चलो स्कैम होते रहते हैं लेकिन बाहर बहुत कम इस तरह के स्कैम्स होते हैं कि दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनीवन। Blockchain technology is also exciting because it has many use beyond cryptocurrencies. Blockchain are used to accelerate cancer research, improve sharing of healthcare records, verify people's identity and so much more. Blockchain जो है ये क्रिप्टो के अलावा और भी बड़े दुनिया के जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने ये सुना था कि वो आई थिंक नादरा का जो ऑफिस है उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा रहा है। लेट्स सी के आगे क्या होता है फ्यूचर में। इज़ क्रिप्टो करेंसी लीगल? यस, क्रिप्टो इज़ लीगल टू बाय, सेल, सेंड, रिसीव एंड ऑन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की ये बात हो रही है। द फुल लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी वी सपोर्ट इंक्लूड द USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर एंड द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज़। ये सारी लिस्ट जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ की है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएटिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिechtenstein, माल्टा, मोनाको, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगाल, सैन मरीनो, सोल्विकिया, सोल्वेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो वहाँ पे लीगल किया गया। बहुत पहले से लीगल मतलब लीगलाइज चल ही रहा है वहाँ पे। आर क्रिप्टो करेंसी एनोनिमस? क्या वो एनोनिमस हैं? जनरली नो, although a few cryptocurrencies are genuinely anonymous, the vast majority including Bitcoin and Ethereum are not. ये किस लिए एनोनिमस कह रहा है? क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इनकी ट्रांजैक्शन एनोनिमस नहीं है, हर कोई वेरीफाई कर सकता है और हर कोई व्यू भी कर सकता है, इसलिए हम इसको एनोनिमस नहीं कह सकते। विद दीज क्रिप्टोकरेंसीज आल ट्रांजैक्शन आर पब्लिकली अवेलेबल and experts can generally use this information along with sophisticated software to trace transaction back to the original owner। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्लॉकचेन का। यहाँ पे
ये जो करेंसीज हैं इनकी ये बात नहीं हो रही कि ये अनोनिमस हैं या नहीं है, इनकी जो ट्रांजैक्शन है उनकी बात हो रही है कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अनोनिमस तो नहीं होती हैं। तो इसका आंसर यही है कि ये अनोनिमस नहीं होती हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, कोई भी एक्सपर्ट जो है उनको व्यू और वेरीफाई कर सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर 2 यहाँ पे एंड हो गया। लेक्चर नंबर 3 हम यहीं से आखिरी, ये थ्योरेटिकल पार्ट का लेक्चर नंबर 3 जो है ये लास्ट होगा और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रहे हैं तो उसको आपने बड़े ही गौर से समझना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।